आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। माधव जी के साथ शादी करने के अलावा आप जो बोलेंगे मैं सब करूंगी बाबू साहब। बाबू साहब, बाबू साहब क्या कर रहे हैं? बाबू साहब, चूहे मारने की दवाई आप खाने में क्यों मिला रहे हैं? जो ले थाली खिला दे अपने बाप ने, सब झंझट खत्म। बाबू साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे मैं जिंदा आई थारी शादी देखने के लिए आई हूँ, और ऐसे में अगर तू शादी ना करेगी तो मारे जीवन का क्या फायदा? मार दे मारे को, फिर कर जो थारी मर्जी है, जो करना है कर। मैं रोकने टोकने भी ना आऊंगा थारे को। ऐसा नहीं हो सकता बाबू साहब। ऐसा ही होएगा अगर तूने माधव सर को हाँ नहीं कहा तो। थारी अम्मा की कसम खा के कह रहा हूं। बेटा क्या कहा वसुधा ने? मासा वसु शादी के लिए तैयार नहीं है। माधव, वसुधा का दिल बहुत ही दुखा है। उसके 2 रिश्ते टूटे हैं और दोनों ही बार फैसला उसका नहीं था। एक बार हनुमंत का था और दूसरी बार हमारा। लेकिन इस बार वसुधा की जिंदगी का फैसला उसकी खुशी और उसकी मर्जी से होगा। अगर उसने ना कहा है तो हमारी तरफ से भी ना ही है। तुमने दिव्या के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम एहसानमंद हैं, लेकिन इसके लिए मैम वसुधा पे कोई दबाव नहीं आना चाहिए। अब मैं समझ गया हूं मैम कि मेरे लिए अब यहाँ कुछ नहीं बचा। मुझे यहाँ से जाना होगा। और वैसे भी मैं तो सिर्फ दिव्या जी को घर छोड़ने आया था, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था मैम। इस घर के बहुत उपकार है मुझ पर जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक काम आ सका, यही बहुत है मेरे लिए। एक बार फिर हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे घर की इज्जत बचाकर तुमने भी हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मांगना। एक रिक्वेस्ट है मैम, मुझे एक मौका चाहिए। कैसा मौका? वसु से एक बार अकेले मिलने का मौका, उसे समझाने का मौका कि उसे यूं छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। जानबूझकर मैंने उसे कोई दुख नहीं पहुंचाया, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं। एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ मैम। मुझे उसकी हाँ नहीं, सिर्फ माफी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एक मौका मैम, एक मौका दिलवा दीजिए। ठीक है, पर वसुधा पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। जी मैम, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत। बाबू साहब, आज तक आपने हमारे को हमारा हर फैसला लेने की आजादी दी है, फिर आज आप हमारी बात क्यों ना सुन रहे? कि ये थारी इज्जत की बात है छोरी। अगर उस दिन थारी शादी माधव सर से हो गई होती ना, तो ये जो थारे पर इल्जाम लगावे हैं ना, कभी सारिका मैडम कभी मेघा मैडम, वो ना लगा पाते। अपनी और हमारी इज्जत के लिए थारे को माधव सर से शादी करनी होगी छोरी। माधव सर से ही थारी किस्मत का तार जुड़ा है। अभी चलकर उनको हाँ बोल। आ जाओ, चल।
बाबू साहब, छोड़ दीजिए वसु को। जबरदस्ती कुछ नहीं होता। शादी खुशी खुशी होती है, बेमन से नहीं। बाबू साहब, बस उससे कुछ दिल की बातें कहना चाहता हूँ, जो सुन के शायद वो खुशी खुशी हाँ कर दे। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या अकेले में वसु, तुम्हें तो पता है उस दिन भी मैं तुमसे शादी करना चाहता था, आज भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तब भी सिर्फ तुमसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। माधव जी, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? आपको याद है ना हमारी आखिरी मुलाकात? मैं आपसे बयान नहीं कर सकती क्योंकि हमारा ब्याह देवसर से हो चुका है और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मैं किसी ने बता भी नहीं सकती। सच जानता हूँ वसु, तभी कह रहा हूँ वो शादी नहीं थी, एड शूट था। क्या देवसर मानते हैं शादी को? नहीं ना, तो तुम क्यों झूठे वहम में जी रही हो वसु? भूल जाओ वो सब। भूल जाऊं? अपनी शादी कैसे भूल जाऊं? वो शादी नहीं थी वसु, वो एक नकली शादी वाला एड शूट था जिसमें सब कुछ नकली था। वो पंडित, वो दूल्हा, वो मंगलसूत्र, वो सिंदूर, सब कुछ। असली शादी तो अब होगी वसु, तुम्हारी और मेरी शादी। अब होश में तो है माधव जी, ये सब क्या बोले जा रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारे से ये सब बोलना भी आपके लिए पाप है। कोई पाप नहीं है वसु, कोई पाप नहीं है। तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने वसु। मैं अनाथ हूँ, कोई परिवार नहीं है मेरा। तुम्हारे साथ एक अच्छा सा सुंदर सा घर परिवार बनाने का सपना, और उस नकली शादी के लिए मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकता वसु। अब समझी मैं, हमारे से शादी टूटने के बाद आपका घर परिवार नौकरी सब छिन गया था। अब आपको वो सब वापस चाहिए, इसीलिए आप ये प्यार और शादी का नाटक करने आ गए, है ना? लेकिन याद रखिए माधव जी, जो अपने सच और अपने मंगलसूत्र के लिए यहाँ से दूर जाने के लिए तैयार थी, आज भी आपके सामने वही वसुधा खड़ी है। आपके साथ शादी का सोचने से पहले मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, तो रहो अपनी जुबान पे कायम। या तो हाँ कहो या चली जाओ इस घर से।